नमस्कार साथियों, मैं दशरथ चौधरी और तरंग क्लासेस के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मित्रों, आज हमारी क्लास 1 जिसमें बीएसटीसी, पीटीईटी, पटवार, कांस्टेबल इन सभी की तैयारी करने वाले राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारा यह वीडियो जाना चाहिए। इसलिए हमने इस तरंग क्लासेस पर आज से ही एक नए शुरुआत की है, नए पहल की है। तो मित्रों, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद क्रम वाइज प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देखें, एक बार दो बार जितनी बार भी। और उसके बाद जो भी विद्यार्थी एक अच्छी बुक पढ़ने के बाद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये रामबाण औषधि है। एक बार अच्छी बुक को पढ़े और उसके बाद कम से कम एग्ज़ाम से पूर्व 10 से 15 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका एक भी प्रश्न राजस्थान जीके से गलत नहीं होगा। मित्रों, आपको बता दें, लगभग राजस्थान में कंपटीशन अब 18 से 20 लाख हो गया है। बीएसटीसी की बात करो, पीटीईटी की बात करो, राजस्थान कांस्टेबल और पटवारी की भी बात करो, लगभग 20 लाख तक पहुंच गया है मामला। इन 20 लाख में से अब निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत कंपटीशन है, कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं रात दिन सुबह शाम, परंतु फिर भी किसी न किसी कारणवश वो अपना एग्जाम को फाइट नहीं कर पाता है। मित्रों, आपको बता दें, एक कोचिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज तक तो ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हो। आप घर बैठे भी हमारे ये तरंग क्लासेस पर सर्च करके वीडियोज़ को देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। परंतु आपके मन में जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तरंग होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप कभी भी डिमोटिव न हो। प्रिय मित्रों, आज कल छोटे मोटे एग्ज़ाम जब हम समझते हैं कि यार ये तो बीएसटीसी है, निकाल लेंगे, लेकिन जब हमारी धारणा मन में यही चलेगी तब हमारा सिलेक्शन होना बहुत नामुमकिन है। आजकल छोटे से छोटे एग्जाम में भी बहुत लेवल के प्रश्न आते हैं। पहले आती थी कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, अब प्रश्न आता है कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने कराया था, उस समय जयपुर का शासक कौन था, किस शासक ने इसका निर्माण कराया था। ये प्रश्न को आज लेवल रहा है। इसलिए मित्रों, हमने इस तरंग चैनल पर एक नई शुरुआत की है। हम राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचना चाहते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी तक नोटिफिकेशन पहुंचे और उसके माध्यम से ही हम आप तक पहुंचेंगे। परंतु यह सब करने के लिए आपकी बहुत सहायता है, आपकी बहुत आवश्यकता है। मित्रों, आपको बता दें, हम आपको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, आने वाले 3 महीनों के अंदर इस चैनल पर राजस्थान जी के हिस्ट्री, भूगोल, इंग्लिश और हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, इन सभी पर हम प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर वीडियोज़ को अपलोड करेंगे और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। मोटिवेशन के लिए हम वापस अलग से वीडियोज़ रखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इसको देखिए और आंसर दीजिए। मेवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तनोट माता, शीला माता, अर्बुदा माता या करणी माता? 4 ऑप्शन से आपके सामने और 5 सेकंड का समय है कि मेवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहते हैं। मित्रों, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉप 15 प्रश्न है, ये गत वर्षों में आए हुए पेपरों में से हमने उठाए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि प्रश्नों का लेवल क्या है। मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो अर्बुदा माता है ना, इसे मेवाड़ की वैष्णो देवी कहते हैं। तनोट माता का संबंध जैसलमेर से है, शीला माता जो आमेर जयपुर की और करणी माता बीकानेर की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। लंबी बावड़ी स्थित है। राजस्थान के किस जिले में लंबी बावड़ी है? 5 सेकंड का समय है, उत्तर दीजिए। करौली, धौलपुर, जोधपुर और डूंगरपुर। इस प्रश्न में राजस्थान का लगभग वही व्यक्ति इसका आंसर राइट कर सकता है जिन्होंने डीपली पढ़ा हो, राजस्थान जीके को गहराई से पढ़ा हो, राजस्थान जीके उसके रक्त में बह रही हो, वही व्यक्ति इसका आंसर राइट कर सकता है। करौली, धौलपुर, जोधपुर और डूंगरपुर। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना यहां पर डूंगरपुर नहीं आएगा। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है जिसका निर्माण प्रेमल देवी ने कराया था, लेकिन लंबी बावड़ी धौलपुर में है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न टेक्निकल अपने नरेश पटेल, उन्होंने बहुत अच्छे से किताबों से ढूंढे हैं और फिर आप तक पहुंचा है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये नरेश पटेल सुबह से शाम तक सेकंड ग्रेड की बुक, रीट की बुक, इनमें से अलग अलग प्रश्नों को जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस में और आने वाले, वो ढूंढ ढूंढ कर हम प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मित्रों, ताकि जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रश्न को समझे और उत्तर दे। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है जयपुर, अलवर, भरतपुर और नागौर। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, देखिए राजस्थान में अलग अलग जितने भी फसल हैं, क्रॉप्स हैं, उनका एक एक अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। हम इसको एक वीडियोज के माध्यम से पूरा आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि अभी हमने केवल एक ही लिया है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर। और भरतपुर में भी पूछे तो स्थान आता है, वहां आता है नाम सेवर। सेवर भरतपुर में अपना सरसों अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। ये प्रश्न एग्रीकल्चर में चला जाता है, लेकिन फिर भी राजस्थान के संबंध में है, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है और आया हुआ है, वहीं से हमने इसको लिया है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? राजस्थान के किस जिले में जाजम प्रिंट का संबंध बताया हुआ है? किस जिले से संबंधित है यह जाजम प्रिंट? बाड़मेर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। आप इसमें 2 ऑप्शंस को गलत कर दोगे, लेकिन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होगे। 2 तो सीधे निकाल दोगे आप, बाड़मेर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। और ऑप्शन नंबर सी मित्रों, इसका चित्तौड़गढ़ राइट आंसर है इसका। यहां पर बाड़मेर नहीं होगा, बाड़मेर में मलिर प्रिंट है, ये जाजम प्रिंट नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कोटा और प्रतापगढ़ तो है ही नहीं। प्रतापगढ़ में एक सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, सालिम शाही सिक्का, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न 5 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। जयपुर निर्माण का वास्तुकार कौन था? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों ये। जयपुर निर्माण का वास्तुकार कौन था? जब जयपुर का निर्माण हो रहा था उस टाइम किस वास्तुकार का इसमें योगदान है? किस वास्तुकार ने इसका निर्माण किया था जयपुर का? एक वास्तुकार होता है, एक शासक भी होता है, लेकिन हम यहां पर वास्तुकार का पूछ रहे हैं, आपको शासक का नहीं पूछ रहे। मंडन, कूपा, अहमद लाहौरी और विद्याधर भट्टाचार्य, ये 4 ऑप्शन से आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। 5 सेकंड का समय है और आंसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, समझना है और उत्तर देना है। क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट लगाना एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है, क्योंकि वही व्यक्ति एग्जाम में सफल होता है। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाई है। वो सीधे ही प्रैक्टिस सेट एग्जाम में देते हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि एग्जाम से पहले लगभग 10 प्रैक्टिस सेट मिलाना
कर्तव्य बनता है, अपना अपनी ड्यूटी बनती है एक नौकरी लेने के लिए। तो हम आपको एक इस तरंग चैनल पर 10-10 क्या लगभग लगभग राजस्थान जीके, हिंदी, भूगोल, हिस्ट्री, अलग अलग प्लेलिस्ट पर 40-40 मॉडल पेपर जारी करेंगे। एक अच्छी बुक पढ़िए और बुक पढ़ने के बाद इस प्रैक्टिस सेट को मिला लीजिए। किसी की भी तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके वही आता है। डीपली आओ, गहराई से आओ, ठीक है। और इसका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्याधर भट्टाचार्य, न कि अहमद लाहौरी, ठीक है। यहां पर देखो ऑप्शन नंबर ए में मंडल, मंडल नहीं है मंडन है, ठीक है, मंडन, ओके। इसका ऑप्शन डी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम 6। जीण माता का मंदिर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सीकर, झुंझुनू, रेवासा और बिलाड़ा। राजस्थान में देवी देवताओं, मंदिरों और स्थापत्य कला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो उनमें से हमने आपके सामने एक प्रश्न लाया, बहुत ही इजी प्रश्न है राजस्थान जीके का, जो लगभग पढ़ते हैं वो सभी कर पाते हैं। जीण माता का मंदिर स्थित है। मैंने यहाँ पर किस पहाड़ी पर बना हुआ वो नहीं पूछा है, मैंने आपको केवल इतना पूछा है कि किस जिले में स्थित है। लेकिन हाँ, जिले के अंदर एक स्थान है, उसका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेवासा। रेवासा, सीकर। यदि ऑप्शंस में सी ऑप्शंस नहीं होता, यहाँ पर कोई दूसरा होता या इसके जगह जोधपुर होता, तो आप ऑप्शन नंबर ए करते, सीकर। लेकिन सीकर में भी स्थान पूछे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेवासा, न कि सीकर, ठीक है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रश्न को समझे और आंसर दे। 5 सेकंड का समय है। सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना है खारिया, खंगार, जोधपुर, मांगरोल, चित्तौड़, गोटन, नागर और लाखेरी, बूंदी। आपको बता दे मित्रों, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, ये चारों ही एक डी ऑप्शंस को छोड़कर जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों ही सफेद सीमेंट के कारखाने हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि सबसे प्रथम कारखाना जो सीमेंट का बना था, वो भी किसका, व्हाइट, सफेद का, वो कौन सा है, ठीक है। अब समझ लो, डी तो नहीं है, लाखेरी, बूंदी, ठीक है। अब खारिया खंगा जो जोधपुर में है, मांगरोल चित्तौड़ में और गोटन नागौर में है। और इसका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोटन नागौर। ये गोटन नागौर वाला है, ये प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में जोधपुर वाला खारिया खंगार, और फिर चित्तौड़, और लास्ट में ये तीनों ही बने हैं। लाखेरी बूंदी जो सीमेंट का प्रथम कारखाना है 1915 में, इसकी 1917 की बात है, 1915 या 17, 15 से लगाकर 17 तक इसकी स्थापना हुई थी लाखेरी बूंदी की। ये सीमेंट का प्रथम कारखाना है राजस्थान में। और किस कंपनी द्वारा इसका निर्माण हुआ था, वो कंपनी का नाम पूछे तो आपका क्लिक निक्सन, क्लिक निक्सन, लाखेरी बूंदी, सीमेंट का प्रथम कारखाना, स्थापना पूछे तो 1917, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। मित्रों आपको एक बार पुनः बता दें, यहां पर हम केवल एक प्रश्न की बात नहीं कर रहे हैं, एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 कंसेप्ट को दूर कर रहे हैं यहाँ। अर्थात 4 प्रश्न हो रहे हैं एक प्रश्न के अंदर इंक्लूड। 4 वेद चले स्थित है, जोधपुर, टोंक, धौलपुर और दौसा। बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं यहां से आपको। राजस्थान के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट, उसकी जन्मस्थली वही इसका आंसर है। अब आप समझ जाइए कि अब राजनीति में यदि थोड़े बहुत सक्रिय और जान पहचान होगी तो इसका राइट आंसर कर लोगे, ठीक है। 5 सेकंड का समय है आपके पास। ऐसे प्रश्न मित्रों एग्जाम में आते हैं। अब हम कंफ्यूज होते हैं कि यार दूसरा होगा या चौथा होगा, पहला होगा या तीसरा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोंक, ठीक है। टोंक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्योंकि देखो जोधपुर का संबंध नहीं है यहाँ पर कोई, धौलपुर और दौसा तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर टोंक है। 4 वेद चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जल्दी पढ़िए भैया। लाठी सीरीज क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, श्रवण घास पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। यहां पर लगभग लगभग यदि विद्यार्थी 300 विद्यार्थी यहां पर देख रहे हैं, इसका मतलब 100 विद्यार्थी इसका आंसर राइट दे पाएंगे।
क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न घुमाया है और आप भी चक्का खाओगे इसमें। 5 सेकंड का समय है मित्रों, और इसका राइट आंसर मैं ही बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भूमिगत जल पट्टी है, सेवन घास पट्टी नहीं है मित्रों, ये तीनों ही गलत है। वन संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं आएगा, भूमिगत जल पट्टी ही है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट, ये जैसलमेर में है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्रश्नों को समझे आप। अर्जुन लाल सेठी का संबंध है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसके बारे में। राजस्थान में आंदोलन बहुत हुए और उस आंदोलन का नेतृत्व करता भी बहुत थे, जिनमें एक नाम आता है अर्जुन लाल सेठी का। तो इन सेठी जी को किस जेल में कैद किया गया था? हमारे यहाँ पर साधु सीताराम दास से, ठीक है, और अर्जुन लाल सेठी थे, दामोदर दास थे, प्रताप सिंह बारठ था, केसरी सिंह थे। इनको अलग अलग जेलों में जब आंदोलन किए तो उनको कैद कर लिया था। तो अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में कैद कर लिया था, ये आपको बताना है। वेल्लूर, हजारीबाग, बरेली और टोटगढ़, 4 ऑप्शन से ये है मित्रों प्रश्न। एग्जाम का लेवल देख लो आप, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, प्रश्न को समझना है, उत्तर देने की कोशिश करनी है मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेल्लूर जेल। अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो वेल्लूर जेल है, केसरी सिंह की बात करें तो हजारीबाग जेल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 11th। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बांडी, मथाई, सीपू और कांतली। देखो, रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। अब आप समझ जाइए कि इनमें से कौन सी नदी है वो पाली जिले की है। अब 2 ऑप्शंस तो आपने अलग कर दिए होंगे, लेकिन 2 ऑप्शंस में आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे इधर उधर इधर उधर। तो 5 सेकंड का समय है, आंसर दे। यहाँ पर बहुत एक अच्छा मंदिर भी बना हुआ है इसके नाम से। ये यहाँ पर 1444 खंभे हैं, लेकिन एक साइज के नहीं है, कोई ऊंचे कोई नीचे, कोई ऊंचे कोई नीचे। लेकिन इसकी जो शोभा है वो बहुत ही मनोहरम है। कभी मौका मिले तो देखना वहां जाकर, रणकपुर पाली जैन मंदिर बहुत अच्छा है। दारणक शाह ने इसका निर्माण कराया था, मंडन शिल्पी था यहाँ का। मंडन जो पहले नाम आया था वो देपाक। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों बी, मथाई नदी। कई कई किताबों में, जैसे हरिमोहन सक्सेना बुक जो राजस्थान की भूगोल की बहुत अच्छी मानी जाती है, तो वहाँ पर इसका हम समझते हैं तो वहाँ पर इसको क्या बताया गया है, मघाई। लेकिन मगई आए या मथई आए, आपको ऑप्शंस में देखना है, वो आपको राइट करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिपू नदी नहीं है, बांडी नदी भी नहीं है, कांतली नदी तो यहाँ पर है ही नहीं, ये 2 तो है ही नहीं। बांडी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन 12th आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। असंगत युग्म है। 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 सही है और एक प्रश्न गलत है। एक ऑप्शन इसका गलत है, वो गलत ऑप्शन आपको चयन करना है। हाथी महोत्सव जयपुर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़, ऊंट महोत्सव जैसलमेर और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ये माउंट आबू सिरोही में है। तो क्या हाथी महोत्सव जयपुर में है या नहीं, ये बताना आपको। चंद्रभागा का मेला जो झालावाड़ में लगता है या कोई और स्थान पर, इस प्रकार के आपको कंसेप्ट दूर करते हुए इसका आंसर देना है। 5 सेकंड का समय है, क्योंकि राजस्थान जीके में यदि प्रश्न आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आएगा, इसलिए 5 सेकंड बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर शीत महोत्सव आए या फिर ग्रीष्म महोत्सव आए, वो माउंट आबू में है, परंतु ऊंट महोत्सव जैसलमेर में मित्रों नहीं बनाते, ये बीकानेर में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीकानेर, न कि जैसलमेर। ठीक, बाकी हाथी महोत्सव जयपुर में है, चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में भरता है, गोमती नदी के किनारे ध्यान रखना, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था।
अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती और नाडोल। हालांकि राजस्थान के लगभग 3 जिलों में चौहानों का जो निर्माण काल रहा है, स्थापना हुई थी वहां पर, लेकिन प्रथम चौहान राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस, 5 सेकंड का समय है। अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती और नाडोल। थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, यहां पर जो जिस भी राज्य पर उन्होंने निर्माण किया वहां का प्रथम शासक वासुदेव को माना जाता है। वासुदेव प्रथम, उन्होंने ही इस राज्य में स्थापना की थी, चौहान राज्य की। उसके बाद में हालांकि जालौर में भी आया, जोधपुर पाली में भी आया, वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले जहां स्थापना हुई वो आपको बताना है। इसका मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। अजमेर में वासुदेव प्रथम ने चौहान वंश की स्थापना की थी। रणथंभौर में बात करें तो गोविंदराज प्रथम, जो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, उन्होंने रणथंभौर में स्थापना की। और हाड़ौती और नाडोल, नाडोल में हालांकि है और हाड़ौती यहाँ पर ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों हो जाएगा गलत। ठीक, नेक्स्ट 14 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? ये पॉलिटिकल का प्रश्न है, राजनीति का। मुख्यमंत्री होता है या राज्यपाल होता है या विधानसभा या फिर मुख्य सचिव? मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। ये जो मुख्य सचिव है ना, ये प्रशासनिक सेवा का सबसे सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव है। जैसे राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही प्रशासनिक की बात करें तो मुख्य सचिव होता है। अब एक और हिंट दे देता हूं मैं आपको, मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। अब आप बताओगे तो इसका कार्यकाल किस पर डिपेंड करता है? तो वह सब मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री जब चाहता है तब तक वो रह सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का समय है, बताइए। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष, यहां पर आपको राज्यपाल नहीं करता है। एक तो होता है वास्तविक अध्यक्ष और दूसरा होता है संवैधानिक अध्यक्ष। तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। ठीक है, लेकिन प्रश्न आता है राज्य के शासन का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक, तो वहां पर राज्यपाल ऑप्शन आएगा बी, न कि मुख्यमंत्री। परंतु यहां पर अपना राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री, सीएम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अंतिम प्रश्न है 15। राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन थे? देखो, अभी राज्यपाल पद दो अभी अपने आज़ादी के बाद में स्टार्ट हुआ है, लेकिन पहले राज प्रमुख, उपराज प्रमुख हुआ करते थे। तो राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, उदयभान सिंह थे, हीरालाल शास्त्री थे, या भूपाल सिंह थे, या फिर गुरुमुख निहाल सिंह थे? आप 1857 की क्रांति पढ़िए, आंदोलन पढ़िए, इनमें से बहुत ही प्रश्न आते हैं। आधुनिक राजस्थान में से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। 5 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शंस स्क्रीन पर। मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपाल सिंह। ये इसका राइट आंसर है, न कि हीरालाल शास्त्री और गुरुमुख निहाल सिंह और उदयभान सिंह भी नहीं है। ये दोनों गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है? सी। ठीक है, तो मित्रों आज की ये वीडियो अपलोड जो हुआ है तरंग चैनल पर, पार्ट फर्स्ट राजस्थान जीके का, जो गत वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको हमने इंक्लूड किया है हमारा नरेश पटेल के द्वारा, टेक्निकल। तो इस प्रकार के हम प्रश्न आप हमारे इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। आप जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब पर जाकर तरंग चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप क्रम वाइज वीडियो देख सकते हो। बीएसटीसी का भी देखो, पीटीईटी का भी देखो, अलग अलग प्ले लिस्ट बनेगी। पटवार, कांस्टेबल, हालांकि उसके बाद हम इंक्लूड करेंगे जितने भी हिंदी में, इंग्लिश में, ग्रामर, जो भी जितनी भी हैं हम इस पर प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको तक वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। तो आप बने रहिए यहाँ पर अपने चैनल पर, तरंग क्लासेस पर, क्योंकि हम आप तक पहुँचना चाहते हैं, इसलिए आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा और नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आप तक पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले पहुँचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों,
आज के लिए बस इतना ही बहुत। और तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः तरंग चैनल के माध्यम से। थैंक यू।